कहा जाता है कि ताई सुई सभी बीमारियों का इलाज कर सकता है। एक अंधे लड़के ने इसे लेने के बाद सच में अपनी दृष्टि वापस पा ली, लेकिन इसके साथ ही एक अप्रत्याशित आपदा भी आ गई। ये पहली बार था जब उसने अपनी आंखों से अपने माता पिता को देखा, लेकिन जो माता पिता बचपन से उसके साथ थे वे अब उसे बेहद अजनबी लग रहे थे। यहाँ तक कि एक तीव्र भय की भावना उसके पूरे शरीर में फैल रही थी। ऐसा लगता है कि लड़के के शरीर में मौजूद ताई सुई ने उसकी जान बचाई, लेकिन उसके माता पिता इंसान नहीं थे और जल्दी ही उसका पीछा करने लगे। सौभाग्य से इस समय एक लिंक सांड दिखाई दिया। ये एक 8 पैरों वाले मक्खी की तरह था जिसने दुश्मन की सभी गतिविधियों को रोक दिया। पीछे की मां ने जैसे ही हमला करने की कोशिश की, उसे एक बड़े हाथ ने पकड़ लिया। एक व्यक्ति और एक आत्मा के तालमेल से दुश्मन को मजबूर होना पड़ा कि वह अनगिनत छोटे कीड़ों में बदलकर भाग जाए। और अचानक से आए इस जीवन रक्षक वस्तुतः वस्त्र छुपाने वाले दरवाजे के ताओइस्ट फेंग शाओशाओ थे। उन्हें लगा कि लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन दुश्मन ने अचानक हमला कर दिया। छोटे को एक समय के लिए कोई बचाव का उपाय नहीं सूझा। अच्छा हुआ कि वस्त्र छिपाने वाले दरवाजे के बड़े भाई बहन समय पर पहुंच गए। जब उन्होंने लड़ाई खत्म की और लड़के को पाया, उसके शरीर के अंदर का ताई सुई पहले ही गायब हो चुका था और यह कई सालों तक ऐसा ही रहा। ताई सुई जैसे धरती से गायब हो गया हो, कोई खबर नहीं थी। व्यक्ति जिसका नाम बोइन था, जो एक धोखेबाज था, उसे एक अमीर घराने के बेटे ने घर में बुलाया भूत भगाने के लिए। लेकिन जब उसने देखा कि बूढ़ी माता सुअर उससे भी ऊंची है, तो उसने तुरंत काम छोड़ने का इरादा कर लिया। लेकिन जल्दी ही उसने अपना विचार बदल दिया, क्योंकि अमीर घराने के लड़के ने उसे बहुत अधिक दिया था। इसलिए उसे आगे बढ़कर दिखावा करना पड़ा। उसे लगा कि वह हमेशा की तरह दिखावा करके निकल जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी। बूढ़ी मादा सुअर ने जैसे ही वो यिंग को निगलने की तैयारी की, अगले ही सेकंड में मादा सुअर का शरीर फट गया और वह मर गई। और किंवदंती में वर्णित ताई सुई फिर से लोगों के सामने प्रकट हो गया। होश में आते ही वो यिंग तुरंत भागने लगा, लेकिन उसे एक कीट राक्षस ने मार डाला। वह यहीं मर जाता। लेकिन इसके बाद एक चमत्कारी घटना घटी। ऐसा लगा कि ताई सुई ने वो यिंग के शरीर को पसंद कर लिया और सीधे उसमें निवास कर लिया, जिससे उसकी मरणासन्न स्थिति पुनर्जीवित हो गया। बिना सोचे समझे कीड़े का राक्षस अभी भी आगे बढ़कर ताई सुई को छीनना चाहता था, लेकिन वो कैसे खतरनाक शत्रु का मुकाबला कर सकता था। हालांकि वो यिंग ने निश्चित रूप से नहीं सोचा था कि उसे इस जीवन में एक बार फिर से कीड़े का राक्षस कच्चा खाना पड़ेगा। ताई सुई उसे ताकत देने के लिए उसके शरीर को नियंत्रित करते हुए कीड़े के राक्षस की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह काटने वाला था, वो यिनमेन का शाओ शाओ समय पर पहुंच गया। क्योंकि ताई सुई के प्रकट होने से विभिन्न प्रकार की बुरी शक्तियों की होड़ मच जाएगी। न केवल कीट राक्षस, बल्कि वो यिनमेन के पास भी इसे हासिल करने का कारण है। लेकिन एक साधारण ताओवादी स्वाभाविक रूप से आसानी से चोंग साजिशों को वश में नहीं कर सकता। कोई आश्चर्य नहीं, ताई सुई ने वो यिन के शरीर को नियंत्रित किया और जल्दी से वहां से भाग निकला। मेजबान का विश्वास जीतने के लिए वो तुरंत वो यिन को एक ऐसी जगह ले गया जो वो हमेशा करना चाहता था, लेकिन करने की हिम्मत नहीं थी, और वह था बैंक में जाकर 2 टन सोना लूटना। हालांकि ताई सुई की शक्ति के तहत बहुत जल्दी ही बैंक को वो यिन ने पूरी तरह लूट लिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वह तुरंत एक कोठे पर पहुंच गया, किसी और कारण से नहीं, बल्कि एक जन्मजात मानसिक रूप से विकलांग लड़की को छुड़ाने के लिए। गुप्त रूप से प्रेम उत्पन्न हुआ। अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो क्या तुम 2 दिन में ही बोर नहीं हो जाओगे? ठीक है, मेरे यहाँ से जो भी लड़की जाती है उसे अच्छी जिंदगी मिलनी चाहिए। 2 दिन बाद फिर से मुझे वापस मत लाना, सोच लो और फिर ले जाओ। सौभाग्य से कोठे की मालकिन भी समझदार थी और उसने वो इनको परेशान नहीं किया। हालांकि वह लड़की को छुड़ा सकती थी, लेकिन सफलता भी ताई सुई की वजह से थी और असफलता भी ताई सुई की वजह से। जब तक यह खतरनाक वस्तु उसके शरीर पर है, वह लड़की के साथ शांतिपूर्ण जीवन नहीं जी सकता। इसलिए वो इनका पीछा करते हुए वो इनगेट का शिशु जल्दी ही आ गया। जब वो जागा तो वह पहले से ही वो इनमेन में था।